नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। सर्टिफिकेट वाला जो इशू है, बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हैं। यानी कि इतना फ़ोन आ रहा है कि पूछ रहे हैं कि सर हम पुराना रखे हैं, 2015 का रखे हैं, 16 का रखे हैं, जाति प्रमाण पत्र है, या हम नया बनवाए हैं तो पिछले साल का है, तो क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि ताकि जो भी आपके डाउट हो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की दृष्टि से भी आप ऐसा ना हो कि 100-200 के चक्कर में, क्योंकि सभी 200 रुपए लगता है ये सब चीजें बनवाने में। हाँ, कुछ SC ST का बनवाने में थोड़ा सा समय लगता है और पैसे भी लगता है, ये मुझे पता है, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर हो सकेगा तो उस पर भी हम कहेंगे कि किस बनवाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है। बाकी EWS वाले में भी आजकल बन रहा है तो भी इसको तो जरूरी है। बाकी इस पर भी क्या है, वो सारी सब पर बात करेंगे, डिटेल्स में एकदम पूरा बात करेंगे। वीडियो में पूरा एकदम बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर UPSSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ही 3 चैप्टर पूरा अच्छे से फिनिश कर दिया गया है, ठीक है। 3 चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, चौथा आज ही स्टार्ट कर देते, बट वीडियो की वजह से नहीं स्टार्ट किए, कल स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बैच को, और क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। आइए बात करते हैं कि सर्टिफिकेट। अच्छा, कुछ लोगों को मन में होगा कि सर एप्लीकेशन कहाँ से पाएं, तो एप्लीकेशन बीके एजुकेशन की वेबसाइट से मिलेगा, नीचे लिंक दिया गया है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि सर्टिफिकेट, तो कि थोड़ा सा आपको बता दें कि कोई भी सर्टिफिकेट ज्यादातर केसेस में इसकी जो बनने की जो होती है ना, गवर्नमेंट जो कहता है वो ये कहता है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में भले न लिखा हो, लेकिन जब भी आप कहीं DV कराने जाते हैं उस केस में ज्यादातर आपसे यही कहा जाता है कि 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए। कहेंगे सर ये कैसे आप कह रहे हैं, इसके आधार किस आधार पर कर रहे हैं। देखिए, अभी लेखपाल की वैकेंसीज आई थी, उसका DV हुआ है। इसके पहले मंडी परिषद का हुआ, बहुत सारे का हुआ। मैं कांटेक्ट करके लोगों से बात भी किया कि क्या वहां पर DV का रोल रहता है। वहां पर बताया गया कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका विशेष वहां पर रहता तो है, लेकिन अगर ये पुराना है, नया है तो चल जाता है, ठीक है। कोई इसमें विशेष इशू नहीं आती है। नया भी अगर उस समय, जैसे कल का DV है, आज का निवास ले जा रहे हैं तो चल जाएगा, मतलब पहले का निवास ले जा रहे हैं तो चल जाएगा, या पहले का बना है, फॉर्म आने से पहले का बना है तो भी चलेगा, और फॉर्म जब आया तब बना है तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो निवास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाता है। बट रही बात कास्ट सर्टिफिकेट की, यानी कि जाति प्रमाण पत्र की बात होती है। जाति प्रमाण पत्र में ये हमेशा देखा जाता है कि 1 अप्रैल के बाद का है या नहीं। अब यहां पर जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है, थोड़ा सा वैकेंसी पर आते हैं। जो वैकेंसी आई है उसमें यह लिख रखा है कि कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वह क्वालिफिकेशन से संबंधित हो, चाहे वह कोई भी हो, वो 7 जून जब वैकेंसी समाप्त हो रही हो, डेट उसकी जा रही हो, तब की डेट, यानी अंतिम तिथि 7 जून तक होनी चाहिए, यानी तब के अंदर बन जानी चाहिए। देखिए, लिखा है कि अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पत्रों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक एवं अन्य अर्हता धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। इन सब चीज को ध्यान कर लीजिएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता, जो भी उनका क्वालिफिकेशन है, योग्यता और अर्हता जो भी है, करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यहां पर लिख रखा है कि अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 7/6/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित एक्वायर्ड या पासेस करना अनिवार्य है। तो यह स्पष्ट रूप से कहा है, जो डिग्री वगैरह जो भी चीजें हैं आपकी, वो आपको पहले से ही क्या है, 7 जून के पहले की होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरे यहां पर भी लिख रखा है, जरा देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पर ये वाला शब्द देखिए, ये वाला स्टेटमेंट 2.3 वाला, आरक्षण। आरक्षण कौन लेता है, आरक्षण कौन लेगा, जो OBC है, SC ST है, EWS है। तो इसमें कह रहा है कि छूट का लाभ यदि चाहने वाले अभ्यर्थी हैं,
आयु सीमा में आरक्षण का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तभी तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हो। तो इसमें विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर, तो जो अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो कि यूपी सरकार द्वारा जो तहसील से बनता है ना, वहां से बनवाना है आपको यूपी वाला। तो जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिख रहा है, आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। यानी कि 7 जून के बाद का सर्टिफिकेट तो चलेगा ही नहीं। अगर जैसे आप नहीं बनवा पाए और वैकेंसी अंतिम तिथि चली गई, तब सोचिए बाद में बनवा ले तो नहीं चलेगा। लेकिन भले यहां पर लिखा है तब पर भी वहां पर डोमिसाइल चल जाता है, भले यहां पर लिखा है डोमिसाइल वहां पर ले लेते हैं, चल जाता है, क्योंकि वो आधार कार्ड वगैरह बना हुआ तो पता है उनको, लेकिन जाति नहीं लेते हैं वो लोग बाद का। ठीक है, अब यहां पर लिखिए अवश्य प्राप्त कर लें, जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। जब डीबी होगा तो वहां पर ले जाना होगा। तो ये तो बात आ गई समझ में कि जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका 7 जून के पहले का होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल लिख रखा है कि जो आवेदक अगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो यहां पर कह रहा है कि 1/4/2024 से 7 जून 2024 के बीच का बना होना चाहिए। यह सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो हम तो कहते हैं कि अगर ये ईडब्ल्यूएस कह रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले बनवाएं, उनको तो फिक्स से बनवाना ही बनवाना है कि 1 अप्रैल से 7 जून के पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2024-25 हेतु मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं करेंगे, उनका ये कहना है। तो ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन लीजिए, आप बनवा लीजिए भैया, अभी टाइम है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिए, या आपको 1 अप्रैल के बाद बनवा लेना चाहिए था। अब जरा देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल 1 अप्रैल 2023 के बाद बनवाए होंगे। ध्यान सुनिए, जितना स्टेप वाइज बता रहा हूं, 2023 के बाद ये ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाए होंगे। ठीक है, ओबीसी या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट बना। ईडब्ल्यूएस का तो काम खत्म है, क्योंकि वो 1 अप्रैल के बाद लिख दिया स्पष्ट तौर पे, वही चाहिए। इनका नहीं लिखा है, ओबीसी और एससी एसटी का। अब आपके पास पुराना है, बहुत पुराना होगा, 16 का होगा, 17 का बना होगा, 18 का बना होगा, या 20 का बना होगा, 21 का बना होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद का है आपके पास, क्योंकि वैकेंसी पहले ही आ चुकी थी अप्रैल में ही, तो अगर 23 के बाद का है तो ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है ना, थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क क्या है कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप हम तो कहें कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लीजिए। क्यों, इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक बनवा लीजिए, क्योंकि नौकरी पानी है। तो आप भी थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी नौटंकी होती है। अगर बहुत पुराना रहता है तो क्या बोलते हैं, अरे नया लेके आओ, नया ले जाओगे तो बोलेंगे ये इतना नया नहीं चलेगा, जो फार्म की लास्ट डेट है हमें वो वाला चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये नौटंकी ना हो, इसके लिए ध्यान पूर्वक आप ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के यूज कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत पुराना है तो फिर वो नहीं किसी काम का। वैसे तो सुनते हैं 3 साल तक वैलिड होता है, बट कोशिश ये करिए कि आप अभी बनवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी समय भी है, बनवा कर तब फॉर्म फिलअप करिए, तो 1 अप्रैल के बाद का हो जाएगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले हैं तो उनको तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर अदर स्टेट पेड क्वालिफाइड है, फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए कोई जहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वो अदर स्टेट है तो जनरल में चले जाएंगे। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ ये यूपी वालों के लिए ओबीसी, एसटी, एसटी और ईडब्ल्यूएस है। और कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में हमें मैसेज कर दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, उससे संबंधित हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी सर्टिफिकेट लगता है वो 1 अप्रैल के बाद का ही लगता है। अगर 2023 के बाद है तो 1 साल अभी बीता भी नहीं है और आप यूज कर रहे हैं। और उससे ज्यादातर मैं देखा हूं ना कि जब वैकेंसी खत्म होती है, ज्यादातर केस में ऐसा होता है, वैकेंसी इंड होने के 6 महीना पहले तक का चलता है। जैसे वैकेंसी अब जून में जा रही है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट जनवरी तक बना है, मान लीजिए जनवरी की इधर बना है ऊपर, फरवरी वरवरी में या तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है, वैसे चल भी जाता है ओबीसी, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि
ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर है तो आप बनवा लीजिएगा, हमारी बात मानिएगा, तो इससे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी में रहेंगे। नहीं बाद में फिर वो इशू आती है। 7 जून के बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम अपीयरिंग में फार्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, उनके लिए बता दें कि अपीयरिंग के लिए फार्म नहीं है, ये इसमें पास आउट के लिए, जिसका बैक है वो भी नहीं भर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो पास आउट है और टेट क्वालिफाइड है वही भरेगा, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए जरूर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दबा के। जो भी है स्पष्ट तौर पर जो लिखा हुआ है यहां पर, उस पर बात करते हैं, फैक्ट पर बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इस चैनल पर सिर्फ फैक्ट पर बात होती है, जो चीजें हैं उसी पर बात होगी, ठीक है। बाकी कोर्स चालू है, जिसको अगर एडमिशन लेना है वो ले सकता है। कोर्स की फीस की यदि आप बात करते हैं, कोर्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोर्स की फीस सिर्फ आपका जो है ये यहां पर देखिए, इसमें डिस्काउंट भी है, कूपन कोड भी है, तो कूपन कोड आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 500 कूपन कोड है और ये 1999 है, तो आपको 1499 में मिल जाएगा आराम से। और क्लासेस चल भी रही हैं, शायद 10 क्लास हो चुकी है अभी तक, ठीक है। 2-3 दिन हुआ बैच चालू हुए, और अभी नया नया है, सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल पढ़ाए जाएंगे, नॉन टेक जब सिलेबस नया वाला आ जाएगा तब पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी अभी खत्म कर देंगे इसको। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।